Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भाई स्थानीय है, स्थानीय काम आएगा स्थानीय के लिए। तेरा पड़ोसी तेरे घर में रोटी खा मजा भाई मैं दलित के पक्ष में हूँ। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आईआईटी कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आया। कंप्यूटर कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आया। आज से पहले ट्रेन नहीं चली, आज से पहले कंपनी जितनी भी है, जितनी भी ये है इंडस्ट्रीज है, कौन लेके आया? मनमोहन सिंह लेके आया। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? अगर 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 आप स्थानीय की बात कर रहे हैं, हम वही पूछ रहे हैं। मंत्री भी नहीं बढ़वाया और 13 महीने तक वो किसान वहीं रोड पे पड़े रहे, उनका क्या हुआ? जो पहलवान मेडल जीत के लेके आई थी, अलवर सहित राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, तो उसके लिए चुनाव प्रचार अब तेज हो चुका है। अलवर में अमित शाह की रैली के अलावा कांग्रेस के नेता भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ तमाम लोग हैं अलवर जिले, इसके साथ ही अलवर लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं। सीधा जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि इस बार का चुनाव कैसे खास है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे और जनता आखिर क्या सोचती है, क्योंकि नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या उन दावे वो सफल हो पाए, नेता अपने दावों पे खड़े उतर पाए। सीधा जुड़ेंगे उनसे। आपका क्या नाम है? योगेश कुमार यादव। योगेश जी, क्या लग रहा है कि इस बार मतलब कैसा रहने वाला है? आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? हम जो विकास के मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। पानी की समस्या सबसे भारी है, रोजगार की समस्या है, तो हम तो चाहेंगे कि भूपेंद्र यादव कम से कम हमारे हिसाब से तो 6 लाख वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे। अभी इससे पहले जो सांसद रहे बाबा बालकनाथ चांदना जी, उन्होंने क्या अपने क्षेत्र में विकास करवाया? क्या काम हुआ? हम तो हमारे गांव की बता सकते हैं। हमारे गांव में कमरे, स्कूल में कमरे बरामदे के लिए 7.5 लाख रुपए दिए। इनका क्षेत्र कहना है कि इनके क्षेत्र में विकास हुआ, लोग तमाम तरह की बात भी कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? विकास हुआ है। विकास की क्या परिभाषा क्या है? लोग कहते हैं कि भूपेंद्र यादव बाहरी है। नहीं, बाहरी है तो क्या विकास नहीं होगा? बाहरी तो सभी लोग बाहरी हैं तो देश के देश से बात आएंगे। राहुल गांधी अभी दिल्ली से हैं, वो केरला में जाके वहां से चुनाव लड़ते हैं, वो बाहरी नहीं हुआ। अशोक गहलोत के लड़के वैसे वो है वैभव गहलोत, उनका होम डिस्ट्रिक्ट जोधपुर है, वो जालोर से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी बाहरी हैं। मोदी जी गुजरात से हैं, वो वाराणसी से चुनाव लड़ते, तो उन्होंने वहां पे क्या? अलवर लोकसभा सीट की हमेशा से डिमांड रही है, किस तरह की मांग लोगों की रही है, आम जनता क्या चाहती है? अलवर में मेन तो समस्या तो पानी की, सबसे ज्यादा समस्या तो पानी की, तो उनकी मोदी जी की गारंटी है पानी की। मोदी जी की गारंटी है, लोग मोदी जी की गारंटी को पसंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है साहब, और लोगों की डिमांड भी है कि अलवर की पानी की समस्या ज्यादा है, और जो यहाँ का जो फिलहाल विधायक है वो भी चोर है और उसका परिवार भी चोर है। जो परिवार पूरी चीज वो चाहता है। नहीं तो यहाँ के विधायक जो हैं इस क्षेत्र के, वो तो उनके समर्थन में तो उनका समाज, यादव समाज और तमाम लगातार ये कह रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट का जो काम है वो भूपेंद्र यादव ने नहीं करवाया, हम तो दलित यादव को चुनेंगे। वो सब अफवाह है, कोई पूरा यादव समाज साथ नहीं है उनके, पर उसके गांव में पूरे वोट नहीं है उसके। गांव में पूरे वोट नहीं है, इनका कहना है। आपका क्या कहना है? गांव में तो कहीं काम में भी कोई नहीं, काम में सारा सी है कि सारा गांव का इन्हें अच्छो बताऊंगा कोई, ये तो किंतु परंतु सबकी तय रहे, कोई अच्छो बताओ कोई बुरा बताओ। आपकी क्या राय है? मेरी राय ऐसे ललित जीते तो, लेकिन आप सभा में तो भूपेंद्र यादव की आगे देख में तमाशा देखवा चाहिए, देखवा में कोई पाबंदी से हेलीकॉप्टर देख जाएंगे, अमित शाह देख जाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर ललित आया और जीता है तो क्या क्षेत्र का आपका विकास मांगते हैं? बिना जीते हैं तो बढ़िया काम करे, अरे जीतो के करेगा आगे। क्या काम क्षेत्र के, हम पब्लिक ये जानना चाहती है क्या काम? अरे कोई मरी को कहीं दाग मारो, कहीं बारे कोई छठी की रात मारो है, कहीं तो ब्याह शादी टुटू जमायो। मतलब आपका कहना है कि पब्लिक के मुद्दे पर हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। तो बाबा जी के घंटा करे को, बाबा जी 5 साल रहे उनके घंटा करे को। हाँ, युवा है, क्या लगता है क्या क्षेत्र में होना चाहिए विकास? विकास की क्या परिभाषा है, मतलब क्या होना चाहिए विकास? कोई परिभाषा हमें बेरोजगार, हमने नौकरी मिल जाए, नौकरी ज्यादा ज्यादा निकाले, बस हम तो यही चाहते हैं, नौकरी ज्यादा निकले, हम तो यही चाहते हैं, नौकरी ज्यादा निकले, लोगों का ये कहना है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो छोटे चुनाव होते हैं, भाई सुन ले,
तो भाई सुन ले, जो छोटे चुनाव होते हैं सरपंच वगैरह के, पार्षद के, प्रधान के, वो नाली, सड़क और बिजली और पानी का होता है। और जो एमएलए के चुनाव होते हैं वो लाइन ऑर्डर के होते हैं। और जो देश के चुनाव होते हैं और राष्ट्र की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो हमें आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हमारी एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और एक तरफ बांग्लादेश है, और एक तरफ समुद्र है। अब आप ये अनुमान लगाइए कि हमारे देश में अगर कोई घटना घट गई तो हम कहां जाएंगे? हमारे जाने के लिए जगह नहीं। इसलिए केंद्र की जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है उसको मजबूत करना इस देश के नागरिक का एक बहुत बड़ा दायित्व है। जब ही देश बच सकता है। नहीं हमारे कहीं अब यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, वहां के जो दूसरे देशों में 2 लाख आदमी जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ भी। लेकिन कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पर लगातार चाइना कब्जा कर रहा है और भारत सरकार जो है वो चुप है। पाकिस्तान पे कुछ भी होता है उस पे तो बड़ा हल्ला होता है, लेकिन चाइना बॉर्डर पे लगातार कब्जा हो रहा है, उस पे चुप है। मेरा निवेदन ही है, इन्होंने 70 साल से यही राजनीति करी है और तेल पानी और नाज फ्री देके दुनिया को मुफ्त का खिला खिला के और आराम का बना के इन्होंने सब भ्रष्टाचारी करके देश का ऐसी करी है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर गोलियां चलती थी, जवान का कट काट के और पाकिस्तान ले जाकर फुटबॉल बनाते थे और हमको दिखाते थे। और आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए इस भारत के नागरिक को ये चाहिए कि अपने देश की सुरक्षा जब ही हो सकती है जब केंद्र मजबूत होगा। जब आपका नीचे वाले चुनाव आप किसी को वोट दो, लेकिन केंद्र को तो कम से कम आप अपने देश के आप उम्र दराज हैं, देश का क्या कहना है? ये देश का पहला प्रधानमंत्री है। मैं 60 साल की उम्र ले चुका हूँ। देश का पहला प्रधानमंत्री तो इंदिरा ने किया था, कि अब नरेंद्र मोदी ने किया है। कि किन कामों से आप प्रेरित हुए या आपको लगा कि ये काम बढ़िया है? ये गरीब धरती से उठाकर ऊपर ले रहे हैं। मैं उस चीज तक खुश हूं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है वो चोर है और कई तरह के आरोप लगा रही तो है। आरोप को देखो किचड़ उछलता ही रहता है, लेकिन पहला प्रधानमंत्री है ये, और तीसरी बार भी आना चाहिए। तीसरी बार इनका कहना है आना चाहिए। आप लोग उम्र दराज हैं, आपका क्या कहना है? भाई हमारा तो यही कहना है मोदी जी आएंगे और मोदी जी कम से कम 10 साल और राज करें। हम तो यही चाहते हैं। क्यों राज क्यों करें? क्या कारण है? मोदी जी का शासन सबसे बढ़िया लगता है हमें जी। देश सुरक्षित हाथों में है फिलहाल। राम मंदिर बनवाया है, बहुत बढ़िया है। हमारे लिए तो मोदी सब कुछ है भाई। मोदी सब कुछ है, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मोदी जी ने देश को बहुत कुछ दिया है। जो 70 साल का शासन और ये 10 साल का शासन बराबर करके दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, नहर, गलियों में, गांव में, ढाणियों में सड़क पहुंचा दी, हाईवेज, स्पीड प्रेस, ट्रेन, इतनी फास्ट ट्रेन चलाई है आज तक किसी ने नहीं चलाई। और ये चाइना की बात अभी आपने थोड़ी सी देर पहले कही कि चाइना, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है चाइना ने हमारी जमीन दबा दी। बिल्कुल मिथ्या और झूठ बोल रही है कांग्रेस झूठ बोल रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना? मैं कह रहा हूँ राजस्थान हिंदुओं का रजवाड़ा है। इसमें हमारे हिंदू जो भाई हैं वो पूरे सम्मिलित होते हैं इसमें। मूल भाई से मैंने कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो बात चल रही है बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार नहीं, आप पार्टी के लोग हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं या फिर क्या आपकी? जी हम लोग पार्टी के लोग नहीं, हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत देश के अंदर जो गांव-गांव के अंदर गरीब तबका रहा करता था, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, अरे यार एक मिनट, घर घर के अंदर नल से पानी पहुंचाना, गरीब महिलाओं के घर 2 करोड़ पक्के मकान बनवाना, जो झोपड़ी के उज्ज्वला योजना से 3 करोड़ गैस सिलेंडर मुफ्त बंटवाना गरीबों की, जो बुजुर्ग महिलाओं की धुएं से आंखें खराब हो जाती थी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को 2 दिन भी नहीं रोक पाया हमारे अभिनंदन जी को, नहीं तो अभिनंदन जी को 2 दिन पाकिस्तान रोक नहीं पाया, जो घोड़े पर बैठकर मोदी जी के डर की वजह से 2 दिन में वापसी भेज दिया अभिनंदन को। पीछे से आवाज आ रही थी कि आप लोग भाजपा के लोग हैं इसलिए भाजपा की बात कर रहे हैं। नहीं, हम आम आदमी हैं और आम आदमी के हिसाब से अगर भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र का क्या होगा विकास? इस क्षेत्र का विकास बहुत ज्यादा होगा। और ललित यादव को अगर आप जिता दोगे तो क्या होगा? वो तो विपक्ष में बैठ के नारे लगाएगा खा के, और खाम का मुर्दाबाद के नारे लगाकर लेना देना कुछ नहीं है। क्या फायदा उसको जिता कर? समय के साथ सब कुछ करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री है ना देश का, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। अच्छा प्रधानमंत्री है, बहुत बढ़िया।
ईमानदार हमें की यही मांग है कि एक बार मोदी सरकार क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से तुलना कर लो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मेडिकल क्षेत्र में लगाओ, किसानों के क्षेत्र में लगाओ, हर क्षेत्र में आज रोड देखो, आज देश की इकोनॉमी को देखो, आज विदेशों में देश का डंका बज रहा है, ठीक है। और आज आप गरीबों के लगाओ कल्याण, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उज्जवल योजना आप अभी भाई साहब ने बताई है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान कार्ड बना है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी तो केवल मोदी ने क्या एक बेसमेंट तैयार किया, अभी तो ताजमहल तैयार अभी 400 पार की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने तमाम चुनाव देखे हैं, तमाम सरकारें देखी है, क्या लगता है कि ये जो केंद्र में सरकार रही उससे खुश है जनता, इसलिए पसंद कर रही है, क्या कारण है? खुश तो है ही भाई, सुरक्षा के लिए ज्यादा तो खुश है। आजकल औरत सब बच्चियां सारी थोड़ी अपनी सेफ मान रही है, पहले बहुत ज्यादा उनके लिए हर क्षेत्र में मतलब कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत कुछ सुविधाएं हैं, किसान को सम्मान निधि योजना के तहत भी बहुत कुछ मदद मिल रही है, उससे गरीब किसानों का बहुत कुछ जो घाटा है, वो आजकल फसल में ज्यादा कमाई का तो है नहीं, तो वो घाटा क्रॉस हो जाता है इससे उनके सम्मान निधि योजना से। लेकिन गो तस्करी और चीजों के लिए जो क्षेत्र बदनाम है, लोग पीछे से आवाज कर रहे हैं कि साहब अपराध तो उतना ही होता है, वो कैसे रुकेगा? वो सुनो सर, उसमें सरकार उनके सरकारों से ज्यादा जो कर्मचारी अधिकारी है ना, वो लिप्त है, वो भ्रष्ट है, उनकी वजह से ये काम होता है। बीजेपी नहीं चाहती कि इस तरह का कोई जघन्य अपराध हो, गऊ कटे या, लेकिन उनमें जो लिप्त है प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी है, सब उनकी सांठगांठ और उनकी लापरवाही से ये काम। उनकी लापरवाही है, इनका क्या कहना है, आपका क्या कहना नहीं, लापरवाही तो विशेष है, लेकिन आज जो बीजेपी के लिए आम आदमी की जो इच्छा है वो राष्ट्रीय सोच है, हिंदुत्व की सोच है। जहाँ मोमडम है ज्यादा, वहाँ अगर हिंदू 5 परिवार हैं तो उनको नहीं रहने दिया जाता, और हिंदुओं के अंदर अगर एक परिवार है मोमडम का, उसको भी हम सिर पे बिठाते हैं, उसकी मदद करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मोदी ने इस देश के लिए और राष्ट्र में अपना परचम फहराया है। मोदी है यहाँ पीछे युवाओं में आपस में बहस हो रही है। एक बार हम उनसे आप लोग बहस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्यों बहस कर रहे हैं? एक बात हो रही है, इंसान सुनो स्थायी, जहाँ एक तो होती है जन्मभूमि, एक कर्म भूमि। सुनो, मोदी जी वाराणसी से लड़ा, आज वाराणसी के लोगों ने वहाँ पिछले बार भी एक कर्म भूमि, एक कोई भी आज जॉब करता है जहाँ उसकी सर्विस होती है, वहाँ पे वो अच्छा काम करता है, तो उस अधिकारी को ये जनप्रतिनिधि भी अच्छा काम करेंगे, और इसलिए मोदी ने यहाँ ये प्रत्याशी चुना है, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री रहा, ऐसे नहीं है, इसके कार्य को देख के यहाँ आज इनके कार्य की बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना चाह रहे हैं? भाई स्थानीय है, स्थानीय काम आएगा, स्थानीय के लिए। तेरा पड़ोसी भाई मैं ललित के पक्ष में। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? IIT कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आया। कंप्यूटर कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आया। आज से पहले ट्रेन नहीं चली, आज से पहले कंपनी जितनी भी है, जितनी भी ये है इंडस्ट्रीज है, कौन लेके आया? मनमोहन सिंह लेके आया। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? अगर आप स्थानीय की बात कर रहे हैं, हम वही पूछ रहे हैं। मंत्री नहीं पड़ा और 13 महीने तक वो किसान वहीं रोड पे पड़े रहे, उनका क्या हुआ? जो पहलवान मेडल जीत के लेके आई थी, कितनी किसान अपने घर फसल काट रहे, किसान खाद में घूम रहा है, इतना तेल काट रहा है किसान का फेंक रहे, बाहर तो तेल फेंक रहे, किसान का आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार है, हो नहीं रहा देश में है ना। एक तो भ्रष्टाचार होगा, एक बेरोजगारी होगी, ये तो सदा मुद्दा है रहेगा भ्रष्टाचार, लेकिन अभी खत्म होने को आ रहा है भ्रष्टाचार, अभी सुनने को नहीं आ रहा भ्रष्टाचार का। बेरोजगारी तो है, और दूसरे नंबर सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू के साथ में कांग्रेस इतना साल शासन किया, मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? क्यों उसको लटका भटका रखा?
दूसरा नंबर आज की सीमा सुरक्षा, हर शहरों में जो बम धमाके हो रहे थे ना वो आज बंद है। 370 35 ये हटी, कश्मीर यानी बदल गया, आज वो खतरबाज सब शांत बैठे हैं। हमको देश ने अच्छा शासन चला के दिया मोदी, और हमको अगले आगे क्या उम्मीदें हैं? आगे अब अगर मोदी सरकार बनती है या दूसरी सरकार आती है यूपी, क्या उम्मीदें हैं? ऐसी कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम शासन, सुदृढ़ शासन चाहते हैं। हमारे देश में आतंकवाद को बिल्कुल नामो निशान मिटाना चाहते हैं। हमें सरकार चाहिए, मोदी सरकार चाहिए, और हमारे यहाँ से भूपेंद्र जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, इनका कहना है, आपका क्या कहना है? देखिए, भूपेंद्र जी अलवर से बहुत बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। राजस्थान के अंदर ये इतिहास दर्ज होगा, क्योंकि इससे पहले भी 3 लाख के मार्जिन से भी महेंद्र भारतनाथ जी जीते थे, और भूपेंद्र यादव जी तो बहुत एक बड़े कद के नेता, जो मोदी जी के जो अनमोल नौरत्न है उनके अंदर से भूपेंद्र यादव जी। अलवर का सौभाग्य हमारा कि हमें भूपेंद्र यादव जी हमें एक उम्मीदवार के तौर पे मिले। भूपेंद्र यादव जी उम्मीदवार के तौर पर मिले, इनका कहना है। आपको क्या लगता है, भूपेंद्र यादव जीतेंगे और मंत्री बनते हैं तो कितना फायदा मिलेगा? बहुत सारा फायदा मिलेगा। आज से पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने, किसी को, छोटे बच्चे से 20 साल 30 साल तक के बच्चे को किसी को नहीं पता, लेकिन आज 5 साल के बच्चे को भी पूछोगे कि आप देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसकी जबान पे मिलेगा मोदी। तो हम चाहते हैं मोदी की सरकार हो आगे। अब भूपेंद्र जी मोदी को देखकर वोट देंगे या भूपेंद्र यादव को देखकर वोट देंगे? मोदी को भी उसको मोदी को देखकर भी देंगे और भूपेंद्र जी को भी देंगे। तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव बाहरी है, तो इसमें क्या लगता है? सोनिया यूनिकॉर्न पड़ी है, पता क्या लेना देना है, पता क्या लेना देना है, जो इतनी क्यों उड़ान के पड़ी। सर बाहरी का मुद्दा जैसे राजस्थान है, तो हमारी शादी हरियाणा में हो जाती है, तो क्या घर में बसाएगी वो लेडी? घर में बसाएगी। अभी आपके क्षेत्र के समाज के लोग भी यादव समाज के लोग पंचायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब हम तो स्थानीय को जिताएंगे। तो गाँव गए रहेगा सारे, वो कोई बंद हुए मारा थे। अरे 100 वोट में 1-2 वोट तो ऐसा रहे जो बिगाड़ नहीं रहे। 100 में 1-2 वोट तो ऐसा है जो बिगाड़े नहीं, और कोई काम ही ना है उनने। और मोदी जीते को, भूपेंद्र जीते को 5 लाख वोट, मंत्री बढ़ाना, सारा काम ठीक है ना। फिर से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। ये बच्चे हैं जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने पहले राजस्थान सरकार में घोटाला किया है, जल जीवन मिशन में घोटाला किया है, अनाज बांटने में घोटाला किया है, फल बांटने में घोटाला किया है, उनको सबको वो तमाम लोग जो स्थानीय हैं, अलवर लोकसभा सीट के रहने वाले हैं, क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि वो राष्ट्र के लिए वोट करेंगे। स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्र के मुद्दे भी उनके जहन में है। ऐसे में वो चाहेंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश को सुरक्षित हाथों में रहे, देश को सुरक्षा दे, साथ ही देश को विकास के पथ पे भी बढ़ाए।